Hello friends, welcome to my channel. I, Dr. Gopal B. Saraswat, welcome you all to my channel. Today, we are going to learn and discuss about when to conduct research. Because इस बिजनेस रिसर्च मेथड में ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें रिसर्च कब करनी है, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं कि when to conduct a research, तभी हम इस बात का भी जवाब दे पाएंगे हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। आइए जानते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट जब आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन टू कंडक्ट द रिसर्च। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप रिसर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक डिसीजन मेकिंग की दुविधा है। यू आर फेसिंग अ डिलेमा एंड टू ओवरकम फ्रॉम द डिलेमा तभी आप क्या करते हैं, रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है जिसके वजह से आप एक रिसर्च के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। In an organization, a very four-step decision-making process is there, और यही हमारी decision making process हमें डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलती है। पहला हमारा पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अ बिजनेस आइडेंटिफाइड इट्स अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम, थ्रेट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बिजनेस। इसी तरह से एक एकेडमिशियन जब एक रिसर्च शुरुआत करता है तो पहले ये पता लगा करना पड़ता है कि हमारा रिसर्च गैप क्या है, पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, क्या चीजें ऐसी हैं, दोज आर लिमिटेशंस इन द पास्ट लिटरेचर, और हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, दैट मींस दोज आर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो पास्ट रिसर्चर से की लिमिटेशंस हैं और जो फ्यूचर रिसर्च का स्कोप है, हम इसके बीच में एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी हम सॉट एनालिसिस के बेसिस पर वी आर लुकिंग टू फाइंड प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। उन प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करके वी ट्राई टू डायग्नोज एंड असेस दोज अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स। उस डायग्नोसिस के बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं और एक इंप्लीमेंट करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन को। हमें उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी होंगी और क्या कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। और फाइनली हम अपने उन एक्शंस को जो हमने अपने थर्ड स्टेप पर आकर डिसाइड किए थे, हम मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड फ्रॉम द एंड कंपेयर इट विद द रियल रिजल्ट्स। इससे हमें यह पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिफर हैं हमारे रियल रिजल्ट्स से, क्योंकि रिसर्च का अपना एक टाइम फ्रेम है जिसमें हमें अपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम अपनी रिसर्च को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ द रिजल्ट वी आर एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च की ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज हो, academicians हो, they are a part of this research process or decision making process rather we'll say. So these are the steps associated with the development and implementation of a business strategy or academic research strategy. अब यहां से क्वेश्चन हमारा वही शुरू होता है, हाउ यू विल डिटरमाइन व्हेन टू कंडक्ट रिसर्च, क्योंकि एक $1 million क्वेश्चन है। If you are able to answer this question when to conduct a research, तो आपकी रिसर्च का 40% काम आपने कर लिया। So let's begin with it. What are the different constraints in determining when to conduct business research? The first is time constraints. Second, availability of data, nature of the decision, and benefit versus cost. सो हम आगे अभी इन 4 पॉइंट पर ही फोकस करने जा रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, नेचर ऑफ द डिसीजन एंड बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट। इन चारों पॉइंट्स को विलियम जेकमन ने अपने मॉडल में बहुत अच्छे से समझाया है। विलियम जी जेकमन, he is illustrated that how time constraint, availability of data, nature of decision and benefit versus cost is making and helpful in making a crucial decision about research.
क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंटों के बेसिस पे आप फाइनल करते हैं रिसर्च करनी है या नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल टाइम कंस्ट्रेंट से हम शुरुआत करते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट मीन्स अ सफिशिएंट टाइम अवेलेबल बिफोर अ मैनेजर डिसीजन मस्ट बी मेड। आपके पास कितना समय है एक मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कई बार उसको बहुत ही विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम उसको अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। For example, let's begin with TikTok. TikTok launched in India in September 2016 और इसको इंडिया से बाय बाय कहा गया। इट वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29 जून 2020 को। बट when TikTok got banned in India, इसने एक वॉइड क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर। और आप इस बात को पहचान सकेंगे अराउंड 170 मिलियन सब्सक्राइबर जो टिकटॉक के थे वो दे फेल्ट लाइक कि वो मार्केट में बिल्कुल अनाथ हो गए। देयर वर नो अदर ऐप व्हिच कैन compete विद द टिकटॉक और टिकटॉक जैसे फीचर कोई आपको ऐप नहीं देख पा रही थी। तो ये जो वॉइड था क्रिएट हो गया था 29 जून 2020 को। लेकिन इंडियन ऐप डेवलपर्स ने एंड द अदर मल्टीनेशनल कंपनीज दे टुक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉइड। तो यहां हमें समझना है टाइम कंस्ट्रेंट। सडनली टिकटॉक बैंड हुआ बट देयर वर द मार्केट प्लेयर्स who had a very little time to capture this market. Facebook, YouTube, Twitter and Instagram. These 4 different apps, they took the advantage of the absence of TikTok. TikTok की एब्सेंस का उन्होंने पूरा भरपूर फायदा लिया और उन्होंने इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी एप्स को डेवलप करना शुरू किया एंड दे कम अप विद डिफरेंट फीचर्स लाइक अ शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट वीडियोस फीचर्स इन देयर एप्स। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने तो जहां तक रिपोर्ट किया कि टिकटॉक के बैन होने के बाद करीब 40% जो टिकटॉक का मार्केट था वो इंडियन बेस्ड कंपनीज ने उसको कैप्चर कर लिया, 40% ऑफ मार्केट। So you can see that how time constraint play a very important role in determining when to conduct a research. तो आपके पास समय कितना है उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। अगर आपका आंसर है यस, yes we have a time and we can frame a strategy. So if your answer is yes, you will go with the next step, that is availability of data. और अगर नो है इसका आंसर, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड और इसका मतलब यह है कि आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। टाइम कंस्ट्रेंट इज यस, देन गो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यहां पर आपको पता करना है इज द इंफॉर्मेशन which is already available and which is in your hand is adequate to conduct a research or adequate to make a decision. अगर जो इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसके बेसिस पर अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, दैट इज गुड, यू विल गो विद द नेक्स्ट स्टेप, नेचर ऑफ डिसीजन, अदरवाइज नो। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कोविड-19 के इंपैक्ट की ग्लोबल या इंडियन इकोनॉमी पर इन लॉन्ग रन, तो वहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि क्या मार्केट में जो डेटा अवेलेबल है दैट इज सफिशिएंट टू कंडक्ट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑन द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो अभी फिलहाल आंसर है नो, बिकॉज वी आर स्टिल इन द पैंडेमिक। Pandemic is not over in the world. So when pandemic is not over in the world, this means that there is inadequate data available to conduct such a study. जब डेटा ही नहीं होगा तो आप स्टडी किस तरह से कर सकते हैं? So if answer is no, you can't conduct a research. और अगर आंसर है yes, then you will go with the next step, that is nature of decision. In the nature of decision, you will ask, is the decision of considerable strategy और टैक्टिकल इंपॉर्टेंस? जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, टैक्टिकल है उसकी इंपॉर्टेंस? क्या बिजनेस को उससे कुछ फायदा होने वाला है? क्या आपकी रिसर्च जो रिसर्च नॉलेज बेस है, यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन द रिसर्च नॉलेज बेस और नॉट? क्योंकि एकेडमिशियन के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी रिसर्च व्हाट नोवेलिटी यू आर ट्राइंग टू present and what the knowledge you are trying to
contribute in the existing literature, in the existing knowledge base? अगर आपका आंसर है यस, यू विल गो विद द रिसर्च. आंसर है नो, यू विल नॉट गो along with that research. And finally, benefit versus cost. Benefit of versus cost में हमें एक सिंपल सी बात समझनी है कि आपकी रिसर्च से होने वाले बेनिफिट्स और रिसर्च में लगने वाली कॉस्ट, इनके बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस. और अगर आपका आंसर यस आता है, आपकी कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट्स आप सोसाइटी को दे पा रहे हो अपनी रिसर्च कंडक्ट करके, या आपकी बिजनेस रिसर्च है तो बिजनेस रिसर्च से जो आपके outcomes निकलने वाले हैं, if that are making advantage to the society as well as to the company, you will go ahead with the research. So answer is yes, conduct business research. If answer is no, don't conduct a business research. Benefit versus cost को हम एक अलग नजरिए से भी देखते हैं. Let's see that. So when I say benefit versus cost, or you can call it value versus cost, this means that potential value of a business research efforts should exceed its estimated cost. आपके जो भी efforts हैं, आपकी जो भी cost है, in conducting a research, your benefit must be more than that. इसको हम compare कर सकते हैं benefits को और cost को. So we call it value versus cost. Value, like your research have a primary objective to decrease uncertainty. क्या आपकी रिसर्च ये कर पा रही है? क्या आप अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बदल पा रहे हैं? इफ आंसर इज यस, गो अहेड विद द रिसर्च. सेकंड, वैल्यू और द बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर रिसर्च इज इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ अ करेक्ट डिसीजन. आपके रिसर्च से मिलने वाली जो फाइंडिंग्स हैं वो आपको डिसीजन मेकिंग में कितना मदद करने वाले हैं. इफ यू आर एबल टू have a very prominent decision based upon the research findings, go ahead with the research. Improved business performance and resulting higher profits. बिजनेस का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना. क्या आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आपको मदद कर रही है उस हायर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए? इफ यस, देन गो अहेड विद द रिसर्च. लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो पहली कॉस्ट हमारे सामने आती है, दैट इज research expenditure. How much research expenditure you are expecting? क्योंकि रिसर्च का एक टाइम फ्रेम है और एक बजट भी है. विद इन दैट टाइम फ्रेम एंड बजट आपको वो रिसर्च को पूरा करना है. तो रिसर्च के एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम द बेनिफिट्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ रिसर्च. उसी के साथ डिले ऑफ बिजनेस डिसीजंस एंड पॉसिबल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू राइवल्स. कई बार रिसर्च की वजह से आपके जो रिसर्च की डिसीजन मेकिंग है, जो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन बिजनेस लेने वाला है, उसमें डिले हो सकता है. आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग एक्सपेक्टेड थी कि इतने टाइम फ्रेम में आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, हो सकता है वो फाइंडिंग्स आपको ना मिले. सो हाउ यू विल डू दैट, हाउ यू विल डील विद दैट, वो भी आपको देखना है. क्या आप विद इन टाइम फ्रेम रिसर्च पूरा कर पाएंगे? इफ आंसर इज यस, ओके. क्या ऐसा तो नहीं कि आप ड्यूरिंग अ सर्वे, ड्यूरिंग योर रिसर्च, आप रिसर्चर्स को अपना कुछ ऐसा डेटा रिवील कर रहे हैं जो मार्केट में अगर आउट हो जाए तो आपके बिजनेस सीक्रेट्स खतरे में आ जाएंगे? ये भी आपको थ्रेट को एड्रेस करना पड़ेगा. सो इफ आंसर इज नो, दैट आपको कोई थ्रेट नहीं है, गो अहेड विद द रिसर्च, अदरवाइज डोंट गो विद दैट. फाइनली, पॉसिबल एरर्स रिसर्च रिजल्ट्स. क्या आपकी रिसर्च लॉजिकल है, साइंटिफिक है? ऐसा तो नहीं कि आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स को सोसाइटी, रिसर्च सोसाइटी ही डिसअप्रूव कर दे. अगर ऐसा नहीं है, गो अहेड विद द रिसर्च. सो दिस इज हाउ यू विल हैव अ कॉस्ट वर्सेस वैल्यू एनालिसिस. एंड इफ आंसर कम्स यस, योर कॉस्ट इज लेस देन द वैल्यू यू आर gaining and garnering from your research, then go ahead with the research, and this is the right time to conduct a research. Further, हमें रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए, दैट इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स. क्रॉस फंक्शनल टीम्स कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स. देखिए, रिसर्च में आपको इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी रखना चाहिए,
क्योंकि उनके व्यू पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जितने की एक रिसर्चर के। रीजन बीइंग, आपको एक पर्टिकुलर आइडिया जब आप लेते हैं एक रिसर्च के लिए, तो उसमें जितने ज्यादा व्यू पॉइंट्स होंगे, you are able to come across a different dimensions of those that particular research idea. तो रिसर्च में क्रॉस फंक्शनल टीम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड फाइनली, 21st सेंचुरी में रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, और द बिजनेस रिसर्च व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन। वी आर अ ग्लोबल लोकल मार्केट, और द टर्म इज ग्लोबल मार्केट, जहां पर everyone is connected with each other using internet, IoT and different artificial intelligence based connected devices। तो ऐसे केसेस में द डेटा जनरेशन इज ह्यूज, और इसके लिए हमें रिसर्च रिक्वायर्ड है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी also compelled us to conduct the research. So in 21st century, research play a very important role, or there are many different modern methods are available to conduct this research. So research becoming prominent in 21st century. These are the references I consider for this particular video. You can go through that. Thank you very much for joining. Please like, subscribe and comment on this video. Thank you very much.